रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी तो नामा अमल तुम्हारे दाएं हाथ में दिया जाएगा और फरिश्तों को कहा जाएगा इसे ले जाओ और जन्नत में दाखिल कर दो और इसे पैगाम सुना दो, अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। और अगर तुमने मखलूक खुदा को तकलीफ देने में ज़िंदगी गुजारी और तुमने हलाल को हलाल और हराम को हराम न समझा था, तुमने यतीम और बेवाओं की माल पर डाका ज़नी डाली थी, तुमने रिश्वत और सूद से अपनी जेबों को भरा था, तो कल क़यामत के दिन नामा अमल का झंडा पीछे की तरफ से बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा और फरिश्तों को कहा जाएगा इस बदबख्त को ले जाओ और जहन्नम में ऊंधे मुँह डाल दो। दोस्तों, दुनिया में इंसान दौलत कमाने और हासिल करने की बड़ी कोशिश करता है, रातों में जाग कर दिनों में थक हार कर खून पसीना एक कर कर जमा करता है, लेकिन जब इंसान को मौत आती है और उसकी रूह परवास कर जाती है तो लोग उसकी सारी दौलत ले लेते हैं, यहाँ तक उसके बदन में कोई जेवर हो खा वो मामूली क्यों ना हो उसे भी उतार लेते हैं। लोग नहला धुला कर कफन पहना कर कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं और सारे लोग कब्र में दफन कर कर आ जाते हैं, कोई चीज़ उसके साथ नहीं रहती, सिर्फ एक चीज उसके साथ रह जाती है और उसके अमाल है, खा वो अच्छे हो या बुरे। इसी को हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया कि मैयत के पीछे 3 चीज जाती है, उनमें से 2 लौट कर आ जाती है और एक साथ रह जाती है। मैयत के पीछे उसके औलाद, उसके माल और उसके अमाल जाते हैं। औलाद और माल तो लौट कर आ जाते हैं, अमाल साथ रह जाते हैं, खा अच्छे हो या बुरे। सोचने का मकाम है वो अमल जो कब्र की कठिन घड़ी में हमारे साथ देने वाला है, वो हमारे पास कितना है, और वो आलो औलाद, वो मालो मता जो कब्र की मुश्किल घड़ी में हमारा साथ छोड़ देंगे, उसे जमा करने की कितनी फिक्रमंद है। जमा करने की क्या चीज़ थी, जमा क्या कर रहे हैं। मीर अनीस ने इसका नक्शा इस तरीके से खींचा कि क्या क्या दुनिया से साहिब माल गए, ना दौलत साथ गई ना अतफाल गए, पहुंचा जब तू लहद तक आए सब लोग, हमरा अगर गए तो आमाल गए। दोस्तों, सिकंदर बादशाह का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहादुरी और शजाअत में मशहूर था। नौजवानी के वक्त यूनान से निकला और फतह करते करते हिंदुस्तान आ पहुंचा, सरजमीन ने पंजाब को फतह कर लिया और आगे ना बढ़ा। यहाँ से जब अपने वतन की तरफ लौटने लगा तो तबीयत खराब हो गई, यूँ मालूम होने लगा कि जान नहीं बचेगी। उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, सुनो, अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है और आखिरी वसीयत है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे कफन व दफन कर दोगे। वजीरों ने कहा, हुजूर, हमने जिंदगी भर आपका नमक खाया है, अगर आपको कफन व दफन भी ना करे तो हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा। सिकंदर ने कहा, अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है और आखिरी वसीयत है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा हाथ कफन से बाहर रखना। वज़ीरों ने कहा, हुजूर, ऐसा ना फरमाइए, इसमें आपकी बड़ी बेइज्जती होगी। आपका जनाजा एक बादशाह का जनाजा होगा कि जिसे सारी दुनिया के लोग देखने के लिए आएंगे। जब लोग देखेंगे कि सिकंदर कितना बड़ा लालची है तो उसने अपना हाथ कफन से बाहर निकाला है कि इसलिए ताकि एक आंगुल और हाथ लग जाए। सिकंदर ने कहा, आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं लोगों को नसीहत करना चाहता हूँ कि जब 7 मुल्कों का बादशाह दुनिया से जा रहा है, वो भी खाली हाथ जा रहा है, उसके हाथ में 1 रुपये भी नहीं। दोस्तों, दुनिया से कितने बड़े बड़े नबी गए, कितने बड़े बड़े कुतुब गए, कितने बड़े बड़े अब्दाल गए, कितने बड़े बड़े सहाबा गए, कितने बड़े बड़े वली गए, कितने बड़े बड़े पीर गए, लेकिन उनके पास बहुत कुछ था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। आजकल के नौजवान सोचते हैं, अभी तो जवान हूँ, अभी थोड़ी बदी कर लेता हूँ, अभी तो जब दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ जाएंगे तो मैं भी तुम्हारी तरह अमल कर लूँगा, नमाज पढ़ लूँगा, रोज़े रख लूँगा।